हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं 11 अप्रैल 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगी और आप फटाफट अपने नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कंपटीशन में बने रहें, तैयारी में बने रहें, ठीक है। कोई भी दिन अपने प्रैक्टिस का स्किप नहीं करना है। आजकल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वीडियोस नहीं बन पा रही हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर को। चलिए, पहला पॉइंट है, भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये पुरस्कार कहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये दिया गया था यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में और ये हुआ था 3 से 4 अप्रैल तक आयोजित जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस हुई थी 2023 में। और क्यों दिया गया क्योंकि जो भारत बायोटेक है उसने सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, ठीक है, उसका जो उत्पादन है, उसकी जो प्रक्रिया है और विकास के लिए उसको वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेशन का अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है, 2022 में भारत में बाघ आबादी, जो बाघों की संख्या हो गई है वो हो गई है 3167 तक पहुंच गई है, ठीक है। 3167 यानी 3167 तक पहुंच गई है ये। और आप देखेंगे कि जो ये गणना हुई है बाघों की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वन्य जीव सर्वे है ये, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये गणना की गई 2023 में अभी, ठीक है। और आंकड़ा कब तक का दिखाया जाएगा? साल 2022 तक का। सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं भारत में, इसे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा है एमपी में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने? 526 हैं। इसके बाद आ जाता है कर्नाटक जिसमें संख्या है 524 और इसके बाद आ जाता है उत्तराखंड जिसकी संख्या है बाघों की 442, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था और इसके 50 साल बाद 2023 में, ठीक है, 50 साल पूरे हुए। और इसके पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? जो बाघ और शेरों सहित, ठीक है, जो बाघ और शेर हैं क्या हैं? बिल्लियों की प्रजातियां हैं, ठीक है। इनकी रक्षा और संरक्षण करना है, जो बड़ी बड़ी 7 प्रजातियां हैं इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में द्विमासिक यानी बायो मंथली आरबीआई मौद्रिक नीति घोषणा के अनुसार रेपो दर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है रेपो रेट से रिलेटेड। तो इस टाइम पे जो 2 महीने का रहेगा वो रहेगा 6.50% रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यूक्रेन के किस राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से अलंकृत यानी सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्लोदिमीर जेलेंस्की को, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए 5वां पॉइंट देख लेते हैं। कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 महिलाओं को। नाम भी मैं आपको बता दे रही हूँ, कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हैं सोनल देसाई हैं, रूपल भरसाली हैं, अनु आइगनर हैं और मीना लखड़वाला हैं और सविता सुब्रमण्यम हैं, ठीक है। ये 5 महिलाएं हैं जो भारतीय मूल की हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स पर प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो स्थान है इसमें वो कौन सा है? 42वां स्थान है, ठीक है। चलिए 7वां पॉइंट देख लेते हैं। निम्न में यहाँ पे हटा देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर किया जा रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद का। और लेटेस्ट है इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने वायु प्रदूषण पर नज़र रखने के लिए एक शक्तिशाली नया उपकरण टेम्पो, ठीक है, अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने, ठीक है, यूएसए ने। और उसकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने किया है ये, ठीक है, वायु प्रदूषण पर नज़र रखने के लिए एक उपकरण जिसका नाम क्या है? टेम्पो है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश
ने बर्लिन यानी जो जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड चेस आर्मी गैडोन एशिया एंड ओशियाना इवेंट का खिताब जीता है। और जो गुकेश हैं वो मात्र 16 साल के हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो उपविजेता रहे इसमें नादिरबेग, और कहाँ के हैं ये, उज्बेकिस्तान के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। 10वां पॉइंट है, ताइवान के वर्तमान राष्ट्रपति जो हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर गए, तो उनका नाम क्या है, साई इंग वैन है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपने न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते होंगे, ताइवान और चाइना हमेशा एक दूसरे से क्या रहता है, मुकाबला रहता है। चाइना अपने बड़े होने का फ़ायदा हमेशा उठाता है और ताइवान को धमकाता रहता है बीच बीच में, क्योंकि चाइना का मानना है कि जो ताइवान है वो उसका एक पार्ट है, और ताइवान कहता है कि मैं क्या हूँ, एक स्वतंत्र राष्ट्र हूँ। तो इसीलिए, और ताइवान और यूक्रेन को आप ले लीजिए, ये दोनों देश छोटे हैं बड़े बड़े देशों के सामने, लेकिन टक्कर पूरी लेते हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भावलपुर ने एक फफूंद तैयार किया है। इसकी विशेषता है, ठीक है, इसकी जो विशेषता है कि ये 45 डिग्री तापमान में भी जीवित रह सकता है ये फफूंद, ठीक है। और इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए पहले तो इसका नाम मैं बता देती हूँ। इसका नाम है सबोर ट्राइकोडर्मा, और ये जो फफूंद होगा ये 45 डिग्री तापमान में भी जीवित रहेगा, क्योंकि आप देखिए वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो पृथ्वी का है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो इसमें ये जीवित रहेगा और फसलों को रोगमुक्त रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है, जो ये फफूंद इन्होंने खोजा है, ठीक है, बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल क्यों चर्चा में रहा। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा पर्ल के बारे में, तो पर्ल अभी काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि जो पर्ल है वो विश्व का एक छोटा डॉग है, सबसे छोटा डॉग है, और इसी आधार पर इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। विश्व के सबसे छोटे डॉग होने का रिकॉर्ड इसको मिल गया है। और कहाँ का है ये, अमेरिका का है। इतना छोटा डॉग है कि आप इसको अपने वॉलेट में और अपनी जेब में लेके कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 11 अप्रैल के दिन कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं विश्व में, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए आज ही के दिन 1984 में, ठीक है, 1984 में नासा के चैलेंजर यान ने अंतरिक्ष यात्रियों जॉर्ज नेल्सन और जेम्स वैन हाफ्टन ने पहली बार अंतरिक्ष में जो खराब हुआ सैटेलाइट होता है ना, उसकी मरम्मत करने में सफलता पाई है, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक, ठीक है, देखिए बाल विवाह के विरोधी रहे हैं और विधवा विवाह के समर्थक रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत जैसे पुस्तकों के रचयिता और भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुलबे का जन्म आज ही के दिन हुआ था, ठीक है। और दिन कौन सा, 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो आज ही 11 अप्रैल की ये घटना है। तो ऐसी चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे कि कौन से दिन कौन सी घटनाएं हुई हैं। चलिए एक पॉइंट मैं पीछे स्किप कर दिया था, इसलिए यहाँ पे नोट करके मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में गणना भी विभागों की, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में जो पालतू हाथी होंगे उनको डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए आधार जैसी एक यूनिक आईडी दी जाएगी, ठीक है। जैसे आधार कार्ड दिया जाता है हम लोगों को पहचान पत्र के रूप में, वैसे हाथियों को भी एक यूनिक आईडी दी जाएगी जो पालतू हाथी होंगे, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पढ़ते रहिए और क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो काफ़ी डीप आ रहे हैं, लेकिन पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, इसलिए ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी चीज़ को आप पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे थे, आप लोग जैसे डीप नहीं पढ़ते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि टॉपिक को पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम डीपली पढ़ेंगे टॉपिक को जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।